सात परियों की कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज़ इसने शहर जाने का फैसला कर लिया। इसकी बीवी ने इसे 7 रोटियां पकाकर दीं, जिन्हें इसने एक दस्तरख्वान में बांधा और शहर चल पड़ा। कई घंटे मुसलसल चलते रहने की वजह से वो थक गया था, इसलिए वो एक अंधे कुएं के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद इसे भूख सताने लगी। इसने अपना दस्तरख्वान निकालकर सामने रख लिया और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। जिस अंधे कुएं के करीब वो बैठा हुआ था, उस कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो समझी कि वो इनसे मुखातब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाती है। दूसरी ने कहा, अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए और इसे कहे, इसे जो लेना है वो ले ले और हमारी जान छोड़े। सबसे बड़ी परी ऊपर आ गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया था, मगर जब इसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया और इसे कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी इसे फ़ौरन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला देती है और कहती है, तुम मुर्गी को अपने सामने रख कर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा। तो ये अपना कारनामा दिखा देगी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो गांव से चूँकि बहुत दूर आ चुका था, इसलिए रास्ते में ही उसे रात हो गई और उसने सोचा कि कहीं कोई इससे मुर्गी ही ना छीन ले। इसलिए इसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाज़ा जा खटखटाया। इस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने इसे घर रहने की इजाज़त मांगी तो बुढ़िया ने इसे अपने घर रख लिया। रात का खाना खाने के बाद जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटने लगा तो किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया जागती रही और जब इसे यकीन हो गया कि किसान अब सो चुका है तो इसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर इसकी जगह पर रख दी। दूसरे रोज़ जब किसान सोकर उठा तो उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, आज मैं एक बड़ा ही नायाब तोहफा लाया हूँ, तो मुझे भी वो नायाब तोहफा दिखा दो। इसकी बीवी ने किसान से कहा। अब मुर्गी को अपने सामने रखकर बैठ गया और बोला, चल अपना कारनामा दिखा। अब वहाँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो अपना कारनामा भी दिखाती। जब इसकी मुर्गी ने सोने का अंडा ना दिया तो इसकी बीवी इसे कहने लगी, तेरा तो बस दिमाग ख़राब हो गया है, भला कभी मुर्गी ने भी सोने का अंडा दिया है। किसान ने इसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी बीवी ना मानी। दूसरे रोज़ किसान फिर इसी कुएं पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 ही खा जाऊं। इसकी आवाज़ सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर आ गया है। सबसे बड़ी बहन कुएं से बाहर निकली और किसान से कहने लगी, ए लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी हिर्स फिर भी ख़त्म नहीं हुई, तुम फिर आ गए हो। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुमने मेरे साथ फरेब किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा है कि ये सोने के अंडे देती है। परी बहुत समझदार थी। इसने किसान से पूछा कि वो रास्ते में किसी के घर रुका तो नहीं था। किसान ने इसे बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि ज़रूर इसी बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसान से चुराई होगी। परी ने अब की बार किसान को छरी लाकर दी और इसे कहा कि इस छरी को लेकर फिर इसी बुढ़िया के घर जाओ और इससे अपनी मुर्गी वापस मांगो। अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छा, और अगर वो मुर्गी वापस ना दे तो तुम कहना, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा, और छरी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जब बुढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राज़ी हो जाए
तो कहना रुक जा अब मेरे डंडे। किसान छरी लेकर फिर इसी बुढ़िया के घर गया और इससे अपनी मुर्गी की वापसी का मुतालबा करने लगा। जब बुढ़िया ने मुर्गी के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो किसान ने कहा, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। किसान ने ये बात कही ही थी कि डंडा बुढ़िया पर बरसना शुरू हो गया। बुढ़िया बहुत चीखी चलाई मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और चारपाई पर बैठकर इसका तमाशा देखने लगा। आखिर बुढ़िया कब तक डंडे की चोटें बर्दाश्त करती। कुछ ही देर बाद वो किसान से कहने लगी कि अपने डंडे को रोको, तुम्हारी मुर्गी मैं अभी वापस देती हूँ। यह सुनकर किसान ने कहा, रुक जा अब डंडे, और डंडे ने बरसना ख़त्म कर दिया। बुढ़िया ने किसान को इसकी मुर्गी वापस कर दी और वो इसे साथ लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर जब किसान ने बीवी को मुर्गी के कारनामे दिखाए तो वो बहुत हैरान हुई। देखते ही देखते किसान बहुत अमीर आदमी बन गया और वो मियाँ बीवी हंसी खुशी इसी गांव में ज़िंदगी बसर करने लगे।